Hello children, today we are going to continue reading chapter 14 of your English grammar book, that is future tense. In the previous class itself I have started teaching you this chapter और इस चैप्टर में मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में और हमने इसके इस्तेमाल के बारे में सीख रखा है और साथ में जाना हम कैसे सिंपल फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस बनाते हैं। तो आज हम यहाँ पे ये जो फ्यूचर टेंस है इसको फर्दर पढ़ेंगे और हम यहाँ पे सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। पिछले क्लास में हमने पढ़ रखा है कि सिंपल फ्यूचर टेंस का हम प्रयोग करते कोई एक्शन को समझाने के लिए जो आने वाले समय में होने वाला है और हमने यहाँ पे सीख रखा है, यानी कि पिछले वीडियो में हमने सीख रखा है कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो मैंने वहाँ पे बताया था तुमको कि सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके हम वहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव में सेंटेंसेस बनाते हैं। ऐसे करके जब हम नेगेटिव में सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम वहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद विल या फिर शैल सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे करके अगर हमें सेंटेंसेस बनाने, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने सिंपल फ्यूचर टेंस में, यानी कि वहाँ पे हमें क्वेश्चन बनाने, तो ऐसे में हम वहाँ पे शैल या फिर विल से सेंटेंस को शुरू करेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म का वहाँ पे प्रयोग करेंगे। और हमने वहाँ पे आगे सिंपल फ्यूचर टेंस की यूजेस में हमने जान रखा है कि सिंपल फ्यूचर टेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं कोई चीज़ को समझाने, कोई एक्शन को समझाने के लिए जो हमारे विशेष पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे करके हम सिंपल फ्यूचर टेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं जब हमें बताना है कि कोई चीज़ हमें करना है। कब? तो जब हम कोई चीज़ कह रहे हैं, यानी कि जब हम बोल रहे हैं तो उस वक्त मान लो हमें कुछ करना है तो उस चीज़ को समझाने के लिए भी हम वहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे करके सिंपल फ्यूचर टेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं कोई चीज़ को समझाने के लिए जो हम मानते हैं कि हम होगा, जिस पे हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में होगा, तो ऐसे चीज़ों को समझाने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस बारे में, तो हम यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और ये तुम्हें दिख जाएगा पेज नंबर 60 में तुम्हारी इंग्लिश ग्रामर के बुक में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। This tense form is used to indicate an action that will go on for some time in the future। तो बोला गया ये जो टेंस फॉर्म है इसका हम इस्तेमाल करते हैं क्या समझाने के लिए, तो कोई एक्शन को समझाने के लिए जो आने वाले समय में कुछ समय तक होगा। तो ये जो टेंस फॉर्म है इसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो ये टेंस फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं कोई एक्शन को समझाने के लिए जो आने वाले समय में कुछ समय तक होगा। तो बोला गया यहाँ पे कोई एक्शन दैट विल गो ऑन, तो ये कुछ समय तक होगा। कब? तो आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर में ये एक्शन होगा। तो याद रखो ये जो टेंस फॉर्म है यानी कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं कोई एक्शन को समझाने के लिए जो आने वाले समय में कुछ समय के लिए होगा। तो आगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए बुक में, हम देख लेते हैं। ही विल बी वॉचिंग टेलीविजन, सी विल बी प्लेइंग द पियानो। तो ये जो दो एग्जाम्पल्स है इसके थ्रू हमें समझ में ये आ रहा है कि ये जो शख्स है यानी कि जो ही है, ये जो कोई लड़का है वो क्या कर रहा होगा, तो वो देख रहा होगा टेलीविजन, और ये जो लड़की है वो क्या कर रही होगी, तो वो बजा रही होगी पियानो। In these sentences, the verbs will be watching and will be playing are in the future continuous tense। तो ये जो सेंटेंसेस है, जो सेंटेंस अभी यहाँ बुक पे दिया गया है, जो मैंने अभी पढ़ा, इन दोनों सेंटेंस में ये जो वर्ब है will be watching और ये जो वर्ब है will be playing, ये क्या है, तो ये जो वर्ब्स है ये है तुम्हारा कौन से टेंस में, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में ये वर्ब्स है। तो अब आगे यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम पढ़ेंगे और यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन हम बनाते हैं कौन से टेंस में, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव से। The future continuous tense is formed with subject plus will be plus ing form of the verb। तो यहाँ पे एक सेंटेंस मैं बोर्ड में लिख देती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे ये जो स्ट्रक्चर सिखाया गया है उसी को फॉलो करते हुए ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में मैं एक सेंटेंस लिख दूंगी अफर्मेटिव में। तो यहाँ पे ले लेते हैं राम। तो यहाँ पे राम के बाद ये सब्जेक्ट हो गया, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं विल बी। उसके बाद हम लेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मान लेते हैं प्लेइंग। और उसके बाद लिख देते कोई गेम का नाम, तो मान लेते हैं हम ले लेते क्रिकेट। तो ये क्या कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, तो ये याद रखो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये तुम्हारा सेंटेंस है टेंस कौन से टेंस में, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो यहाँ पे मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कैसे बनाया, तो मैंने सब्जेक्ट का प्रयोग किया, उसके बाद विल बी का प्रयोग किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या प्रयोग किया, प्लेइंग यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रिकेट लिखा है, यानी कि जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो क्या खेल रहा होगा, तो क्रिकेट खेल रहा होगा। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा बोला गया कि द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड विद सब्जेक्ट
तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे बोला विल बी, तो मैंने विल बी लिख दिया है। उसके बाद बोला गया इन फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो कि यहाँ पे मैंने प्लेइंग का प्रयोग किया है। तो ऐसे करके हम कौन सा टेंस बनाए हैं, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन किया है। कौन से, ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, बुक से ये पढ़ लेते हैं। द मैन विल बी कमिंग, द बर्ड विल बी सिंगिंग, आई विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग। तो ये कौन सा टेंस है, ये सारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आगे नेगेटिव में सिखाया गया कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। द नेगेटिव इज फॉर्म्ड विद सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस इन फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में बनाते हैं, जो मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, राम, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे विल नॉट बी, उसके बाद क्या लिखेंगे, विल नॉट बी। उसके बाद जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यानी कि जो इन वाला फॉर्म है, उसको हम लिख देंगे। और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सॉरी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे देख लो, ये जो सेंटेंस है कौन सा है, तो सेंटेंस कौन से टेंस में है, तो या तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और ये नेगेटिव सेंटेंस है। ऊपर का सेंटेंस भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये वाला है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉट का प्रयोग किया है। तो नॉट का प्रयोग मैंने कहा किया, तो विल और बी के बीच में, तो विल और बी के बीच में मैंने यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स बुक से पढ़ लेते हैं। आई विल नॉट बी प्लेइंग, दे विल नॉट बी प्लेइंग। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, ये भी यहाँ पे सिखाया गया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। द क्वेश्चन इज फॉर्म्ड विद विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस इन फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसी को हम इंटरोगेटिव बना के देख लेते हैं। तो विल बोला गया, उसके बाद विल के बाद क्या यूज करना है, तो बुक में देख सकते हो। यहाँ पे हम इस्तेमाल करें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तो राम। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बी। उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो कि इन वाला फॉर्म है। और उसके बाद ये जो क्रिकेट है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। उसके बाद मैं क्या प्रयोग करूंगी, तो एक क्वेश्चन मार्क का मैं यहाँ पे प्रयोग करूंगी, विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जो क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया। कौन से टेंस में, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे हम देखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने क्या कहा तुमको, सब्जेक्ट का प्रयोग करो, उसके बाद विल बी का प्रयोग करो, उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करो, यानी कि इन फॉर्म का प्रयोग करो। ऐसे करके नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट का प्रयोग करो, उसके बाद विल नॉट बी का प्रयोग करो, उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी कि इन वाला फॉर्म का प्रयोग करो। और अगर उसका तुम्हें ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर क्वेश्चन बनाना है, तो विल से सेंटेंस को शुरू करो, यानी कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको विल से शुरू करो, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करो, उसके बाद बी का प्रयोग करो, उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करो, और उसके बाद अगर जैसे ऑब्जेक्ट मैंने लिख रखा है तो वो है, तो ऑब्जेक्ट लिख लो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क वहाँ पे लिखे तुम क्या बना सकते हो, वहाँ पे तुम जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, ऐसे हम क्या बना सकते, क्वेश्चन बना सकते। कौन से टेंस में, तो हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्वेश्चन बना सकते। आगे यहाँ पे इसके यूजेस बताए गए, लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है वो पढ़ लेते हैं। विल यू बी प्लेइंग, तो यहाँ देखो विल के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया है, उसके बाद बी का प्रयोग किया है, उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वेयर विल दे बी प्लेइंग, तो यहाँ पे देखो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें देखने में वेयर मतलब कहाँ, तो वेयर विल, देखो विल पहले आया, उसके बाद दे का प्रयोग किया गया, दे जो सब्जेक्ट है, और उसके बाद बी का प्रयोग किया है, और हमने वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी कि जो इन फॉर्म का वहाँ पे प्रयोग किया है। तो अब आगे यहाँ पे पढ़ेंगे यूजेस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यूजेस मतलब इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। The future continuous tense expresses an action that will be going on or continuing at some point of time in the future। तो बोला गया है ये जो future continuous tense है उसका हम प्रयोग करते हैं कहाँ पे, तो बोला गया है कोई एक्शन समझाने के लिए। एक्सप्रेस एन एक्शन बोला है तो कोई एक्शन समझाने के लिए जो क्या हो रहा होगा, गोइंग ऑन बोला गया तो वो एक्शन हो रहा होगा, यानी कि वो लगातार हो रहा होगा कुछ समय के लिए, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि कोई समय पे वो एक्शन हो रहा होगा, कब, तो आने वाले समय, यानी कि फ्यूचर में वो एक्शन हो रहा होगा। तो ऐसे में हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए देख लो। मदर विल बी प्रिपेयरिंग डिनर इन द इवनिंग, तो शाम के वक्त मम्मी क्या कर रही होगी, मदर क्या कर रही होगी, तो बना रही होगी क्या, तो डिनर बना रही होगी। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये फ्यूचर में कौन सा समय की बात करें, तो इवनिंग के वक्त की बात करें, और उस इवनिंग के वक्त में मदर क्या कर रही होगी, तो वो बना रही होगी क्या, तो डिनर। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो। द प्राइम मिनिस्टर विल बी एड्रेसिंग द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे,
डे, तो यहाँ पे बोला गया है इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो ये इंडिपेंडेंस डे के दिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या कर रहे होंगे, तो बोला गया है वो एड्रेस कर रहे होंगे नेशन को, विल बी एड्रेसिंग बोला गया, तो वो नेशन को स्पीच दे रहे होंगे, यानी कोई स्पीच दे रहे होंगे किसको, तो नेशन को। नेशन कहने पर हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर है वो जनता को कुछ कह रहे होंगे, यानी कि वो स्पीच दे रहे होंगे। कब, तो बोला गया इंडिपेंडेंस डे को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, वहाँ पे बोला गया है ही विल बी मीटिंग द चेयरमैन इन द इवनिंग। तो यहाँ पे बोला गया है वो जो शख्स है ही, वो किससे मिलेगा, तो बोला गया है वो मिलेगा किससे, तो मिल रहा होगा किससे, तो ही विल बी मीटिंग, तो वो मिल रहा होगा चेयरमैन से। कब, तो बोला गया शाम के वक्त, इवनिंग में। ऐसे करके बोला यू विल नॉट बी प्लेइंग टुडे, तो तुम नहीं खेल रहे होंगे कब, तो आज के दिन। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, तो याद रखना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं कोई एक्शन को समझाने के लिए जो कुछ समय के लिए होगा, कब, तो आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर में वो एक्शन होगा। और ऐसे करके तुम्हें याद रखना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे हम सेंटेंसेस लिखते हैं। तो मैंने तुम्हें बता रखा अफर्मेटिव में, नेगेटिव में क्वेश्चंस कैसे हम बनाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो फिर से एक बार याद रखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर तुम्हें बनाना है कोई अफर्मेटिव सेंटेंस, तो ऐसे में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी के बाद हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी इंग वाला फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और ऐसे तुम्हारा क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। अगर तुम्हें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, तो ऐसे में तुम सब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, उसके बाद विल नॉट बी का प्रयोग करोगे, उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि इंग फॉर्म का प्रयोग करोगे। ऐसे करके अगर तुम्हें इंटरोगेटिव बनाना है, तो ऐसे में तुम विल से सेंटेंस को शुरू करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, उसके बाद हम वहाँ पे बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का वहाँ पे प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, और ऐसे में हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे में हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हमने आज ये सब सीख रखा है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और ये जो चैप्टर है इसको हम फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर समझ ना आए तो थोड़ा खुद से भी ये जो चैप्टर है उसको पढ़ो, और जो वीडियो है उसको फिर से देखो, ऐसे में तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो दिस मच फॉर टुडे चिल्ड्रन। और यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज ए है वो तुम अगर चाहो तो तुम कर सकते हो, जो चैप्टर को खुद से पढ़ के एक बार तुम करने की कोशिश कर सकते हो, और अगर तुम करो तो ऐसे में तुम पेंसिल की मदद से करना, ताकि कोई गलती हो तो बाद में जब मैं सॉल्यूशंस भेजूँ तो ऐसे में तुम उसको क्या कर सको, मिटा के उसको सही कर सको। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।